morning, friends. So today we can again start with the chapter number 3 and that name is Plant Kingdom. तो आज हमारा टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको आंसर देना है, वो है कमेंट करके देना है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ उसके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए। तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों, आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जिसमें आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। तो हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़े। तो जिम्नोस्पर्म्स बेटा क्या है? ये ऐसा एक प्लांट है जिसके अंदर जो ओवल्स होता है दैट इज नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरीज वॉल और वो रिमेन एक्सपोज ही रहता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। अब जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें तो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिम्नोस मतलब नेक, मतलब हमें दिखाई देता है, एंड स्पर्मा मतलब सीड्स, मतलब हमें जो सीड्स दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। अब हम सीड्स की बात करें सो दैट इज डेवलप बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन, के बाद वो डेवलप होता है एंड दैट इज नॉट कवर, दैट मींस इट शुड बी विजुअलाइज। जिम्नोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये आ सकता है एमसीक्यू में। सो जिम्नोस्पर्म्स आर एम्ब्रियोफाइटिक्स, ट्रैकियोफाइटिक्स, आर्किगोनाइट्स एंड फेनिरोजेम्स। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब हम जिम्नोस्पर्म की अलग अलग प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसमें कौन से प्लांट्स इंक्लूड होते हैं? तो कई बार क्या होता है कि ये मैं पूरी बात करूं इसकी तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम श्रब्स की बात कर लो, थोड़े मीडियम साइज के प्लांट होते हैं वो भी इसमें होते हैं, और कई प्लांट ऐसे होते हैं जो टॉल प्लांट होते हैं। इसमें एक मैं प्लांट्स की बात करूं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, जायंट रेडवुड, स्क्यूआ इसको बोलते हैं। और ये जो जायंट रेडवुड ट्रीज है स्क्यूआ, दैट इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अब जिंको के बारे में बात करें तो जिंको क्या है? तो उसको हम लिविंग फॉसिल्स बोल सकते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब इसमें रूट कौन से टाइप्स के होते हैं? तो हम रूट्स की बात करें तो जनरली इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट वाला रूट्स इसमें प्रेजेंट होता है। और कई ऐसे भी अलग अलग प्लांट्स हैं जिसमें इसका जो एसोसिएशन है वो फंगस के साथ कनेक्शन होता है, और जो फंगस के साथ उसका कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोरिजा। तो ये हमें याद रखना है। ये रहा उसका, ये रूट सिस्टम जहां पे आपको दिखाई देता है कि ये टैप रूट सिस्टम है, और ये उसका फंगस के साथ उसका कनेक्शन, उसको हम बोलते हैं माइकोरिजा। अब मैं बात करूं तो थोड़े ऐसे भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैं साइकस की बात कर लूं तो वहां पे क्या होता है, स्पेशलाइज रूट होता है, और वो जो स्पेशलाइज रूट होता है उसको हम बोलते हैं कोरेलॉइड्स रूट्स। और ये जो कोरालोइड्स रूट्स हैं दैट इज एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखना है, नोस्टॉक एंड एनाबीना। अब स्टेम्स की बात कर लो तो स्टेम्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कई बार वो अनब्रांचेस होते हैं कई प्लांट में, और कई प्लांट्स में वो ब्रांच में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अनब्रांच की बात करूं तो साइकस में होते हैं, और आप फिगर में देख सकते हो जो ब्रांच में है वो पीनस एंड सेट्रस, वो दोनों ऐसे प्लांट हैं जिसमें वो ब्रांचेस में होते हैं। अब एनाटॉमिकली हम बात करें तो स्टेम में जो स्टील है वो किस टाइप का स्टील है? तो ये है यूस्टिल्स, जो हमने प्रीवियसली स्लाइड्स में देखा था, प्रीवियसली टॉपिक्स में, कि वहां पे क्या था, हमने टाइप्स ऑफ यूस्टिल्स आपको दिखाया था कि ये किस किस तरह का होता है। तो ज्यादातर किस्में ये जो स्टेम्स है वहां पे यूस्टिल्स होता है। अब हम लिव्स की बात करें तो लिव्स में यहाँ पे सिंपल लिव्स और कंपाउंड लिव्स
दोनों टाइप्स का हो सकता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पे सिंपल लीव्स होता है और कई प्लांट ऐसे भी होंगे जहाँ पे कंपाउंड लीफ होता है। साइकस की हम बात करें तो वहां पे जो लीव्स हैं वो पीनट टाइप के लीव्स होते हैं, मतलब अल्टरनेट होते हैं। वहां पे वो परसिस्ट होते हैं फॉर अ फ्यू इयर्स। देन द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो लीव्स का डेवलपमेंट होता है वो वेल एडॉप्टेड होता है। मतलब क्या है कि वो हाई टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी हो या विंड हो तो उसके सामने वो क्या करता है, प्रोटेक्शन अपने आप लेता है, अपने आप खुद को प्रोटेक्शन करता है हाई टेम्परेचर के सामने, ह्यूमिडिटी के सामने या विंड के सामने। कॉनिफेर्स की हम बात करें तो वहां पे जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक लीव्स होते हैं, और निडल लाइक जो लीव्स होते हैं जिसमें सरफेस एरिया कम होता है, इसका जो क्यूटिकल्स है वो इसका थिक क्यूटिकल्स होता है। और स्टोमेटा तो हमें पता ही है कि दैट शुड बी हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस, तो यहाँ पे वाटर लॉस को वो रिड्यूस करता है। इसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं, सो वो जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो जॉइंट वाले होते हैं, मतलब कॉन्जॉइंट्स होते हैं, और ये कोलेटरल भी हो सकते हैं एंड ओपन टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे ओपन टाइप्स को क्यों कहा जाता है, तो आप फिगर में देखो कि फ्लोएम एंड जाइलम दोनों के बीच में एक कैम्बियम रिंग है, इसीलिए उसका जो वस्कुलर मंडल है वो ओपन टाइप का है। ये जो वेसल्स है वो कई बार जाइलम में प्रेजेंट नहीं होती है, और ये कॉम्पनियन सेल है वो फ्लोएम में नहीं होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ वो बनता है, वो स्टेम्स एंड रूट्स में बनता है। इसका जिम्नोस्पर्म होता है, जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो दोनों टाइप्स का होता है, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। मतलब वो दोनों टाइप्स का स्पोर को प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर। यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर, इसीलिए तो जो स्पोरोफिल्स होते हैं इस पे वो स्पाइरली अरेंज होते हैं इसके एक्सिस पे, और इसीलिए तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबिली और कॉन्स, जो आप फिगर में देख सकते हो। अब ये स्ट्रॉबिली है, इसको माइक्रोस्पोरोफाइल्स भी है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दोनों है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट्स, जिसको हम मेल स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हैं, या तो दैट शुड बी रिलेटेड विद द मेल फ्लावर। जो आप फिगर में देखो तो आपको पता चलेगा कि मेल स्ट्रॉबेरी एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी में क्या है। सो द माइक्रोस्पोर, यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में होता है वो हाईली रिड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है, एंड दैट शुड बी लिमिटेड अप टू द लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स, एंड दीज रिड्यूस गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो बहुत कम गैमेटोफाइट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये इसका डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स, वो कहां पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो कॉन्स है, जो कॉन शेप का जो हमने बोला था मेगास्पोरोफाइल्स, और ये जो मेगास्पोरोफाइल्स इसके साथ उसका ओव्यूल्स होता है और साथ में मेगास्पोरेंजिया है, सो ये दोनों जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट्स, या उसको हम फीमेल स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं, या तो दैट शुड बी रिलेटेड विद द फीमेल फ्लावर। अब माइक्रोस्पोरोफाइल्स है या मेगास्पोरोफाइल्स है, ये सेम ट्रीज पे भी हो सकता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही ट्री पे भी हो सकता है, या तो वो अलग अलग ट्रीज पे भी हो सकते हैं, तो ये आप दोनों देख सकते हो। अब हम साइकस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं साइकस का प्लांट की बात कर दूं तो यहाँ पे देखो ये फीमेल प्लांट है, वहां पे ओनली एंड ओनली फीमेल साइकस प्लांट है, और दूसरा जो है वो कौन शेप है, दैट इज मेल प्लांट ऑफ द साइकस। तो यहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये दोनों प्लांट होता है अलग अलग है, एक है फीमेल प्लांट और दूसरा है मेल प्लांट।
अब मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होंगे फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, वहां से वो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे और उसका जो न्यूसेलस होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स या तो इंटरगामेट्स है, और उसका जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो म्यूटिकली वो डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितना मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 4 मेगास्पोर है जिसमें से ओनली 1 मेगास्पोर ऐसा है दैट इज एनक्लोज्ड विद द मेगास्पोर एंजाइम्स, मतलब वो डेवलप होता है, वो डेवलप बन के मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट होता है। एक ही मेगास्पोर ऐसा होता है जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट होता है। और ये जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट्स है इसको दो से ज्यादा भी आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। और ये मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो वापस से मेगास्पोरेंजियम में वो रिटेन हो जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। इसको हम एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। गेमेटोफाइट्स है जो रिमेन वो वापस से स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है ऑन द स्पोरोफाइट्स। और दूसरा है जो पोलन ग्रेन्स की हम बात करें वो है रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम्स। ये पोलिनेशन की हम बात करें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है पोलिनेशन में? तो पोलिनेशन डायरेक्ट है, मतलब वो हवा से होता है, इसीलिए तो जो विंड से पोलिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एनोमोफिलस टाइप्स ऑफ द पोलिनेशंस। यहाँ पे ये जो विंड से पोलिनेशन होता है वो एयर करंट से वो क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे। और कई पोलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं जो ओव्यूल्स का जो ओपनिंग होता है वहां पे चले जाते हैं ऑन मेगास्पोरोफाइल्स के अंदर। और ये में पोलन ट्यूब्स जो होता है वो ऐसे मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं। कहां तक वो ले जाते हैं? आर्केगोनिया के अंदर ओव्यूल्स के पास ले जाते हैं और वहां पे उसका जो कंटेंट होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं नियर द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया, मतलब फीमेल जो होते हैं वहां तक उसका ये कंटेंट है उसके माउथ तक वो रख देता है, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिफेनोगैमस ओगेमी। मैं साइकस की बात करूं तो यहाँ पे दोनों टाइप्स का यहाँ पे शो होता है। एक होता है सिफेनोगेमी और दूसरा होता है जूडोगेमी। और बिकॉज ऑफ द मेल गैमेट्स आर मल्टीसिलियर, यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है इसमें एक से ज्यादा सीलिया दैट शुड बी प्रेजेंट। बट याद क्या रखना है कि मूवमेंट जो होगा दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द पोलन ट्यूब्स। सो इन अदर मेल गैमेट्स दीज आर नॉन मोटाइल। कई सारे ऐसे भी होते हैं मेल गैमेट्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। जाइगोट जो होता है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में और वहां पे ओविल जो होता है वो सीड्स में डेवलपमेंट होता है। सो दीज सीड्स हमें नेक दिखाई देती है दैट इज नॉट कवर बाय द फ्रूट वॉल। जिम्नोस्पर्म का 3 क्लास होता है। एक है वो साइकेडोप्सिडा, दूसरा है कॉनिफेरोप्सिडा, तीसरा है टिनोप्सिडा। तो ये तीनों क्लास आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये जिम्नोस्पर्म का टॉपिक होता है वो खत्म होता है। तो अब बारी है एमसीक्यू की। तो पहला जो एमसीक्यू है, जिम्नोस्पर्म दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंक्लोज्ड सीड्स, नेक सीड्स, नो सीड्स या नन ऑफ दीज। दूसरा जो होता है एमसीक्यू वो है जायंट रेडवुड्स ट्रिस्किया दैट बिलोंग्स टू ऑप्शन 1 algae, 2 ब्रायोफाइट्स, 3 टेरोडोफाइट्स और चौथा ऑप्शन है वो है जिम्नोस्पर्म्स। तीसरा जो एमसीक्यू है, जनरली द टैप रूट सिस्टम दैट इज सीन इन ऑप्शन 1 टेरिडोफाइट्स, 2 algae, 3 जिम्नोस्पर्म एंड फोर्थ वन दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ये तीनों के एमसीक्यू के आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है और मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है वो भी कमेंट करके। तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है एंजियोस्पर्म
तब तक के लिए बेटा गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए। तो कल हम फिर से ये नया टॉपिक वो जिसका नाम है एंजियोस्पर्म लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।